नेक्स्ट सेक्शन इज कैपेसिटर। कैपेसिटर में लेट्स स्टार्ट विद दिस डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है? लास्ट क्लास में मैंने आपको यहीं पर बस एक लाइन लिख कर दी थी कि देयर आर बेसिकली नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। पहले देख लेंगे और उसके बाद लिखेंगे, नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगा डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो पहले डाइइलेक्ट्रिक क्या है हमारे लिए? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। जल्दी से लिखिए इसको, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। डाइइलेक्ट्रिक क्या है? इट्स अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। देखिए ध्यान से, जब हमारे पास एक कंडक्टिंग मटेरियल होता था जिसको हम क्या बुलाते थे? कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर के पास क्या होता था? फ्री चार्ज कैरियर्स। जिसकी वजह से क्या होता था, जब आप इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखते थे, उसकी वजह से क्या होता था? अंदर में ये जो फ्री चार्जेस हुआ करते थे उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता था। कुछ ऐसा जिसकी वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आता था। आई होप आपको याद हो। और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता था, नेट क्या हो जाए? जीरो। छाप लीजिए। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिव मटेरियल में देयर आर नो फ्री चार्जेस, बट देयर कैन बी existing dipole or creation of dipole। डाइपोल मतलब स्मॉल चार्ज प्लस और माइनस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल दो तरीके के होते हैं। पहला, जिसमें डाइपोल पहले से ना हो, और दूसरा जिसमें डाइपोल पहले से है। ठीक है, लिखिए इसको।
ठीक है आप? हाँ। जिसमें डाइपोल पहले से होते हैं। इस तरीके के मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें डाइपोल्स पहले से होते हैं। केस नंबर 1, उन डाइपोल्स का ओरिएंटेशन इज रैंडम, और रैंडम ओरिएंटेशन होने की वजह से, अब ध्यान से देखना, हो सकता है कोई एक डाइपोल ऐसा भी हो, तो ये प्लस ये माइनस, तो इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये। तो ऐसे तो रैंडम मोशंस है, तो रैंडम का अगर आप सम करोगे तो क्या आएगा? जीरो। ओरिएंटेशन रैंडम होने की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट इज व्हाट? जीरो। और अभी रुक जाइए, बना लीजिएगा दूसरा वाला केस, जिसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? प्लस माइनस चार्ज साथ में होंगे, प्लस माइनस चार्ज साथ में, साथ में मतलब एकदम प्लस के साथ माइनस, ये जगह नहीं, प्लस के ऊपर माइनस में बना नहीं सकता हूं, लेकिन एक्चुअली में ये है क्या? प्लस यहीं पर और माइनस भी इसी के ऊपर, तो डिस्टेंस इज जीरो, तो डाइपोल मोमेंट इज व्हाट? जीरो। तो ये दूसरा वाला है। तो कहने का मतलब है कि पहले वाले में डाइपोल मोमेंट का ओरिएंटेशन इज रैंडम, जिसकी वजह से नेट क्या है? जीरो। दूसरे में डाइपोल मोमेंट ही नहीं है, जीरो। तो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस के केस में, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बुलाते हैं, उसमें अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जब डेवलप होता है तो इन्हीं दोनों केस का मॉडिफिकेशन होता है और डेवलप होता है। कैसे होता है बाद में, पहले यहां तक छापिए। ये मैंने आपको इसका मतलब समझाया। ये किसका मतलब समझाया? एग्जिस्टिंग डाइपोल का मतलब। और सेकंड मैंने आपको समझाया वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। इस डाइपोल मोमेंट में क्या होगा? क्रिएशन ऑफ डाइपोल। कैसे होगा? बात का बात। बढ़िया। तो जिसमें ऑलरेडी डाइपोल प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल को हम क्या बुलाएंगे? पोलर मॉलिक्यूल। और जिसमें डाइपोल मोमेंट पहले जीरो है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया नहीं मैंने आउटर वाला, उसे हम क्या बुलाएंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लिखिए। ओके। कुछ एग्जाम्पल्स हैं पोलर मॉलिक्यूल के जो आपको रटने हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल के, वो रटने हैं, वो मैं बुक में अंडरलाइन करा दूंगा, बस एग्जाम्पल डैश लिख के छोड़ दीजिए ना। तो डाइइलेक्ट्रिक दो पार्ट्स में, एक पोलर डाइइलेक्ट्रिक और एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाओगे तो ये अलग टाइप से बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो अलग टाइप से बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं है, डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा उसमें। ये समझ में आता है हमें? बोलिए।
तो अब ध्यान से देखिएगा व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये बनाएंगे हम, पहले देखना है इसको। तो अभी क्या सीखा हमने जस्ट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में देर इज नो चार्ज सेपरेशन, सारे चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अलाइन होते हैं। देर इज नो चार्ज सेपरेशन, सारे चार्जेस एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, अलाइन। छाप लीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबके बस की बात भी नहीं है, जो आपको तरीके से समझा दे, आपके दिमाग में डाल दे और क्या सवाल आएगा वो भी बता दे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, ठीक है, जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, व्हाट हैपेंस पहले वो सीखना है, क्या होगा इनका। ये जो चार्ज जो एक दूसरे के ऊपर थे, नाउ दे विल बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। क्यों होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा, फोर्स। ठीक है, जब आप देखो यहां दो चार्जेस हैं, प्लस और माइनस, ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो प्लस के ऊपर फोर्स लगेगा, माइनस के ऊपर ही फोर्स लगेगा, दोनों उल्टी दिशा में, क्यू ई के हिसाब से। प्लस के ऊपर क्या लगेगा, प्लस क्यू ई, माइनस के ऊपर क्या लगेगा, माइनस क्यू ई। तो प्लस क्यू ई अगर मान लो इधर लग रहा है, माइनस क्यू ई इधर लग रहा है, तो चार्ज थोड़ी देर बाद कैसा दिखेगा, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। पहले मुझे लिख लेने दो फिर छाप लेना। तो when external electric field is applied, stretching of molecules happen. This creates a separation between positive and negative charge. These are not free charges, ध्यान रखिएगा। These are not free charges, free नहीं ना है बेटा, डाइपोल के अंदर है, बंधा हुआ है। छाप लीजिए। Separation implies what? Dipole creation, and ये जो डाइपोल का क्रिएशन हुआ,
we say that the material has been polarized. पहले कोई भी पोल्स नहीं था, अब दो पोल्स डेवलप हो गए, hence we say that material has been polarized. अब ये जो डाइपोल अंदर में बना, ये जो है किसी भी दिशा में बन सकता था, बट हमने क्या अज्यूम किया? डाइपोल हैज बीन फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और हर जगह जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेम। जब ऐसा होता है तो वैसे मटेरियल को हम आइसोट्रोपिक मटेरियल बुलाते हैं। सब बुक में है, सब मार्क करेंगे। तो अपने लिए आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होगा कि किसी भी दिशा में आप चले जाओ, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में चल रहे हो तो डाइपोल उसी के दिशा में क्या होगा? अलाइन होगा। तो वैसा सारा मटेरियल जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं और डाइपोल उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में ओरिएंट हो, तो उसे हम क्या बुलाएंगे? आइसोट्रोपिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। पूछना है आपको इसमें? नेक्स्ट इज पोलर मॉलिक्यूल में डाइलेक्ट्रिक। नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस दोनों हो सकता है, पोलर और नॉन पोलर दोनों। तो नॉन पोलर में कैसे क्रिएट होता है डाइलेक्ट्रिक, वो दिखाया आपको। पोलर मॉलिक्यूल में कैसे क्रिएट होता है डाइलेक्ट्रिक? पोलर मॉलिक्यूल में कैसे क्रिएट होता है डाइलेक्ट्रिक, ध्यान से देखेंगे। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या? ऑलरेडी डाइपोल्स इसमें प्रेजेंट है। बट ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन, नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। छापिए। आपको दिख रहा है ना नॉन पोलर और पोलर में डिफरेंस? दिखना चाहिए। देर इज नो चार्ज सेपरेशन इन नॉन पोलर, इसलिए एक दूसरे के ऊपर देर इज नो डाइपोल मोमेंट इनिशियली, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डाला तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया।
इसमें कोई स्ट्रेचिंग नहीं, कोई स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग नहीं, ठीक है। इसमें क्या होगा, डाइपोल्स विल ओरिएंट अलोंग। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में भी बना लेना, उसमें भी बना लेना, ऐसे करके ई नॉट। में बना लेना। डायग्राम में भी तो दिखना चाहिए ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। बोलो, कोई दिक्कत? नाउ इन इस वाले केस में, कौन से वाले केस में, पोलर मॉलिक्यूल वाले केस में, ये आसानी से ओरिएंट नहीं होता है ऐसे। जैसे हमने फट से बना दिया ना इलेक्ट्रिक फील्ड और इसे ओरिएंट करा दिया, ये आसानी से नहीं होता। क्यों नहीं होता है, उसका रीजन देख लेते हैं आपके बुक में कितना दे रखा है। इट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी से बताओ फॉर्मूला क्या था डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी का? हाँ, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी? बोलिए, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी? माइनस पी डॉट ई। थर्मल एजिटेशन एनर्जी एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल। बताइए टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल का फॉर्मूला। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल का फॉर्मूला, डाइपोल मोमेंट इन क्रॉस ई। ध्यान से देखिएगा, जब मैं आपको डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहा था तो वहां पर एक चीज सिखाई थी, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमने रेफरेंस लाइन डाइपोल के लिए क्या माना था? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री वाज आवर रेफरेंस लाइन। तो अगर आप ध्यान से देखो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसको इधर पहुंचाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा। सिमिलरली जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये जो दो फोर्सेस है ये इसके ऊपर
टॉर्क क्रिएट करेगी जो इसको इस तरीके से रोटेट करने पर मजबूर करेगा। ठीक है। और ये नया है। नया इसलिए है क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने क्या पढ़ा कि जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो किसी मॉलिक्यूल को तो उसका एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है, और उसका ओरिएंटेशन फिर क्या हो सकता है, रैंडम हो सकता है। तो बेसिकली जो डाइपोल ओरिएंट करेगा या नहीं करेगा वो इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। इन तीन फैक्टर्स में से जो पहला फैक्टर है, डोमिनेंट, and hence the dipole orients along the electric field line. पूछना है आपको यहां तक? तो कैन यू सी डाइपोल मोमेंट का जो ओरिएंटेशन हो रहा है पोलर मॉलिक्यूल में अलग तरीके से हो रहा है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में अलग तरीके से हो रहा है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कैसे हो रहा है, बाय स्ट्रेचिंग। पोलर मॉलिक्यूल में कैसे हो रहा है, ये तीन फैक्टर्स से। और इस तीन फैक्टर्स में डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है, डाइपोल पोटेंशियल। ठीक है। आप खुद भी देखो टॉर्क भी तो इसको घुमाने की कोशिश करेगा। तो मिला जुलाकर अगर दोनों का फाइनल स्टेट देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का, आप ध्यान से देखना, ये पूरा पोलराइज्ड हो गया, ये भी पूरा पोलराइज्ड हो गया। दिख रहा है आप सबको? बट पोलराइज्ड किसकी वजह से हुआ, क्या फ्री चार्ज कैरियर की वजह से हुआ? किसकी वजह से हुआ, डाइपोल मोमेंट की वजह से हुआ पोलराइजेशन। किसकी वजह से हुआ, डाइपोल मोमेंट की वजह से पोलराइजेशन हुआ। यहां पर फ्री चार्जेस की वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और यहां पर जब डाइपोल मोमेंट बनेगा तो देखना क्या होगा, ध्यान से देखना, पहले उसके बाद बनाना। देख लेना फिर बनाना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, व्हाट हैपेंस, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज, जो कि नजदीक में है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज, ये पॉजिटिव एक नेगेटिव को न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज, पूरा चीज न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन अगर आप सरफेस को देखो तो इधर क्या रह गया, माइनस, इधर क्या रह गया, प्लस। ठीक है। पूरा सरफेस को अगर आप देखो तो इधर माइनस इधर प्लस, नेट चार्ज अभी भी क्या होगा, जीरो। तो कहने का मतलब है जब आपने पूरा पोलराइज कर दिया है दोनों को ही, नॉन पोलर को और पोलर को, मतलब इस स्टेट पर ले आए हो, इस स्टेट के बाद आपको कैसा दिखेगा अब वो देख रहे हैं हम। सबसे पहले आप ध्यान से देखो, दो दो तीन बातें यहां समझनी है। बना लेते हैं इसको ऐसे करके, लिखना बाद में है, पहले समझ लेना है, नहीं तो फिर दिमाग में जाएगा नहीं है। पहली चीज अगर आप देखो ध्यान से कि अगर चार्जेस के बारे में पहले बात किया जाए तो आप कोई भी छोटा सा स्मॉल वॉल्यूम ले लो, ये तो बड़ा करके दिखाया, ऐसे इनफाइनाइट पोलर होंगे।
कोई सा भी छोटा सा वॉल्यूम ले लो, नेट चार्ज विल बी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है हमने, दूसरी चीज अगर सरफेस को देखा जाए, मतलब ये वाला पोर्शन, एक तरफ सरफेस के नेगेटिव चार्ज, दूसरे वाले सरफेस के, तो कहने का मतलब है सरफेस कैसा दिखेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाला तो पहले से ही है। बट इस केस में क्या होता है, अगर आप बाहर वाला और अंदर वाले को जोड़ दें तो दिस इज नॉट इक्वल टू, कंडक्टर के केस में ये क्या था, ठीक है। थर्ड में ये वाला डायग्राम बना लीजिए, छाप लीजिए। तीन चीजें बेटा ध्यान से है ना, ये है डेल्टा वी अपना, अलग अलग कलर के पेन से ड्रॉ कर लीजिएगा तीनों चीज। डेवलप यहां पर भी अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है, लेकिन बराबर नहीं होता, जिसकी वजह से जीरो नहीं। ये जो डायग्राम हमने बनाया ये दोनों के लिए बनाया, पोलर हो चाहे नॉन पोलर। कुछ पूछना आपको डाइलेक्ट्रिक में, समझ आया क्या है डाइलेक्ट्रिक? ठीक है बेटा, तो यहां तक आपने क्या सीखा कि डाइलेक्ट्रिक पर डाइपोल मोमेंट की वजह से अंदर में क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखना है, कंडक्टर में देखना ध्यान से, कंडक्टर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और इंटरनल इसी के बराबर, तो जीरो। डाई इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा
अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिट तो डेवलप होता है, बट बराबर डेवलप नहीं होता। तो अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिड्यूस हो रहा है ना बेटा। नेट जो है वो क्या होता है, जीरो नहीं होता, बट क्या होता है, कम होता है। ये याद रखना, जीरो नहीं होता, कम होता है। तो कंडक्टर में भी कम होता है, लेकिन कंडक्टर में कम होके क्या हो जाता है, जीरो। यहां पर क्या होता है, कम होता है। बना भी लेना डायग्राम ऐसे। ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल। ठीक है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। व्हाट वाज कैपेसिटर, कैसे डिफाइन करा था हमने कैपेसिटर। इट इज टू पैरेलल प्लेट। देखो हमारे सिलेबस में जो कैपेसिटर है वो कौन सा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बट जनरली कैपेसिटर क्या होता है, टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है। हम बनाएंगे हमेशा यही, क्योंकि अपने सिलेबस में क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बट कैपेसिटर डिफाइन कैसे होता है, टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस को हम क्या बुलाएंगे, कैपेसिटर। ये अपने कैपेसिटर का ये स्पेशल केस हो गया, यही अपने सिलेबस में। लास्ट क्लास में जब मैं आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा रहा था, पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया था। उसमें क्या सिखाया था कि इन दोनों प्लेट्स पर चार्ज जो होते हैं इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अगर इस पर चार्ज क्यू है तो इस पर चार्ज क्या आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इधर माइनस क्यू रखा है तो इधर क्या आएगा, बाकी हम सबको पता है एक्सटर्नल नेट चार्ज क्या है इस पर, जीरो। एक्सटर्नल कैसे निकालते हो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई टू। उसी तरह इधर भी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय टू। तो नेट चार्ज ही अगर जीरो है तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो डिवाइडेड बाय टू विल गिव यू व्हाट। तो इस अरेंज लास्ट क्लास में पढ़ाया मैंने ये सब। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बुलाएंगे, कैपेसिटी। कैपेसिटर के अंदर अगर मुझे फील्ड लिखना हो, ठीक है, कैपेसिटर के अंदर अगर मुझे फील्ड लिखना हो, फील्ड का वैल्यू बाद में, मुझे ये बताइए व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर। तो प्लस क्यू का इधर और माइनस क्यू का भी उधर, माइनस क्यू से दूर और प्लस, ठीक है, अरे उल्टा बना दिया। प्लस क्यू का इस तरफ और माइनस क्यू का ना। अगर मान लो ये अपना डाई इलेक्ट्रिक है, क्या है, डाई इलेक्ट्रिक। इस डाई इलेक्ट्रिक को इसमें घुसा रहे हो, यहां डाल रहे हो, कैपेसिटर के बीच में डाल रहे हो। ध्यान से देखना,
जब डाई इलेक्ट्रिक आएगा, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक जब आएगा कैपेसिटर के बीच में, हालांकि मुझे लास्ट में पढ़ाना है लेकिन लास्ट में ये फिर दिमाग में जाएगा नहीं कि कैसे हो गया। डाई इलेक्ट्रिक जब आएगा तो डाई इलेक्ट्रिक के लिए ये जो पर्पल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, एक्सटर्नल, दिख रहा है आप? अभी थोड़ी देर पहले क्या सीखा, एक्सटर्नल के अपोजिट में क्या क्रिएट होगा, अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा और छोटा ही बनाना, ठीक। क्या दोनों का सम जीरो होगा? अभी जो आपने जस्ट सीखा, ये जो क्रिएट हुआ ये एक्सटर्नल के बराबर क्रिएट नहीं होता है। अलग से बना लेना है, ये पर्पल वाला और ये ग्रीन वाला, और इधर लिख लेना, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ है, रिडक्शन। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता तो बस ये रहता, और अगर डाइलेक्ट्रिक है तो दोनों है, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक जब आप इंसर्ट करते हो कैपेसिटर में तो उसको हम डायरेक्टली कैसे रिलेट कर सकते हैं, इट विल रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों किया, क्लियर है? बाद में मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा तो मेरा चेहरा देखोगे, यहां समझा दूंगा तो क्लियर। वैसे मुझे करना नहीं चाहिए था बट ठीक है, जरूरी है। तो जब आप डाई इलेक्ट्रिक डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसका इफेक्ट क्या होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट इतना तो क्लियर है अब दिमाग में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ठीक है, कुछ पूछना आपको यहाँ? बुक, बुक खोलिए, जितनी कहानी मैंने अभी आपको बताई है उतना मार्क कीजिए, और थोड़ा सा और भी है, पोलराइजेशन वगैरह क्या होता है डिफाइन किया है आपके बुक ने, तो हम मार्क करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक, डेफिनेशन, dielectrics are non-conducting substances. Next, they have no charge carriers. They have no charge carriers. Difference between dielectric and conductor. Difference between dielectric and a conductor. Memorize this diagram. Next.
टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक में पोलर नॉन पोलर, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक में पोलर और नॉन पोलर, और नॉन पोलर में पहले तो डेफिनेशन ऑफ नॉन पोलर क्या है? डेफिनेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड करेगा, जिसकी वजह से देयर विल बी नो परमानेंट डाइपोल। और दूसरा एग्जांपल्स, O2 एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन उल्टा पूछता है, क्या पूछेगा क्वेश्चन? एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो बेसिकली क्या पूछा आपसे? डेवलपमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और वो कैसे होता है? बाय स्ट्रेचिंग। क्वेश्चन लिख लीजिए। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट इन H2 और O2। इसी को और क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है? एक्सप्लेन हाउ द पोलराइजेशन हैपेंस इन H2 और O2। नेक्स्ट, why H2 and O2 have no dipole moment? Why H2 and O2 have no dipole moment? अब देखो यहाँ, इसका न्यूक्लियस यहाँ है, इसका न्यूक्लियस यहाँ है, डाइपोल मोमेंट तो होना चाहिए था। इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? सिमेट्री। बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री, बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री। तो देखना ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर। नेट इज व्हाट? जीरो, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट, पोलर मॉलिक्यूल्स, द डेफिनेशन। इनके पास अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज HCl एंड H2। बुक लेकर आना चाहिए, आप लोग होनहार बच्चे हैं, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बुक तो पास में होना चाहिए ना हमेशा। नेक्स्ट, हाउ इज नॉन पोलर molecule polarized? How is a non-polar molecule polarized? इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? ये डायग्राम बनाएंगे जो भी बनाया है आपने, और जो मैंने आपको समझाया वहां पर उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैंने बोला है वही लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन।
नेक्स्ट, व्हाट आर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक? What are linear isotropic dielectric? What are linear isotropic dielectric? जो इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लो, साथ में एक लाइन और दे रखी है, और इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ। ये दो कंडीशंस, टू कंडीशंस फॉर लीनियर आइसोटोपिक डाइइलेक्ट्रिक्स। मार्क कर लिया? नेक्स्ट, अगला सवाल लिखे, हाउ इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सॉरी पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर तो हो गया, हाउ इज polar molecule polarized? देखो, पोलर मॉलिक्यूल पहले से पोल्स होते हैं, लेकिन वो पोल्स सारे नेट नेट का बात कर रहा हूं। रैंडम इज व्हाट? सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है? जैसे इसका देखो, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, ठीक है? तो हाउ इज पोलर मॉलिक्यूल पोलराइज्ड? ये रहा एक्सप्लेनेशन, और ये रहा डायग्राम। क्वेश्चन, on what factors extent of polarization depend? तीन फैक्टर्स मैंने आपको पढ़ाए। पहला फैक्टर इज डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? उसको फील्ड लाइन के अलोंग ओरिएंट कराने की कोशिश करेगा, ठीक है? डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन क्या होगा? डाइपोल को फील्ड लाइंस के अलोंग ओरिएंट कराने की कोशिश करेगा। सेकंड फैक्टर इज थर्मल एनर्जी ऑफ एजिटेशन, ये अपोज करेगा, ये इसको फील्ड लाइन में अब अलाइन होने नहीं देगा, थर्मल एनर्जी ये अपोज करेगा। और थर्ड, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ठीक है? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट मतलब टॉर्क, जो डिसरप्ट करेगा, टॉर्क। और उनमें से डोमिनेंट वाला कौन सा है? पहला वाला, डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी, जो उसको हेल्प करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, ये बस फुल बच्चा ने याद करना है। डिफाइन पोलराइजेशन
डिफाइन पोलराइजेशन, डिफाइन पोलराइजेशन। डिफाइन करिए। डाइपोल मोमेंट per unit volume is called polarization. Dipole moment per unit volume is called polarization. Dipole moment per unit volume is called polarization. फॉर्मूला रट लेना है। यहां पर छोटा p नहीं है, कौन सा p है? बड़ा p। बड़ा p denotes what? Polarization. कैपिटल P is what? Polarization. ये क्या है? Polarization. यहां पर जो ये कप्पा का साइन बना हुआ है Xe is known as what? Electric susceptibility of the dielectric medium. What is this? It's a constant value जिसको हम क्या बुलाते हैं? Electric susceptibility. It is a function of what? Type of material. हर मटेरियल के लिए जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या करेगा? वैरी करेगा। तो डिफाइन पोलराइजेशन, पोलराइज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डेफिनेशन हो गया। फॉर्मूला इज P is equals to epsilon naught into Xe into E. E is electric field. Next, a very important question. How does the polarized dielectric modify the original external field inside it? How does the polarized electric dielectric modify the original electric field, external field inside it? कैसे modify करता है? बोलिए। मेरा आंसर स्मॉल वॉल्यूम्स में देखा जाए तो नेट चार्ज इज व्हाट? जीरो। सरफेस पर देखा जाए तो नेट चार्ज क्या आ जाता है? एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस। व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में आता है, जो नेट अगर आप देखो तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा? कम कर दे। यही लिखना है, ये रहा कहानी। तो जो कहानी मैंने आपको बोली विथ डायग्राम यहां लिखा हुआ है, तो आपको इसमें डायग्राम भी लिखना है और ये रहा एक्सप्लेनेशन। जो मैंने बकबक किया वही लिखा हुआ है यहां पर। एक लाइन ऐसा नहीं होगा जो नहीं समझ में आएगा। और moral of the story is what? Total field in the dielectric is thereby reduced. जीरो नहीं, reduced. दूसरा, ये जो चार्ज आया ये किसकी वजह से आया? फ्री चार्जेस की वजह से आया। फ्री चार्जेस तो है ही नहीं डाइलेक्ट्रिक में, किसकी वजह से आएगा? वैसे चार्ज जो बंधे हुए थे क्या चीज से? डाइपोल्स। इट अराउजेस फ्रॉम बाउंड चार्जेस। ये जो चार्ज यहां पर आया ये किसकी वजह से आया? बाउंड चार्जेस। दे वर नॉट फ्री चार्जेस। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ध्यान रखना कंडक्टर में कैसे होता है और डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक में देयर इज नो फ्री चार्जेस, डाइपोल मोमेंट ओरिएंट होता है उसमें। ठीक है, क्लियर है? कुछ पूछना है आपको? किसी को भी डाइलेक्ट्रिक में कुछ पूछना है ऑनलाइन में? ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन इज कैपेसिटर। कैपेसिटर की कुछ कुछ चीजें हम अभी लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए।